स्टार्ट अ न्यू टॉपिक रिगार्डिंग दी M&M अप्रोच। ये किस चीज़ की थ्योरी है? कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी है। कैपिटल स्ट्रक्चर की हमारी कौन कौन सी पहले थ्योरी पढ़ चुके हैं हम? पहले थ्योरी ऑफ द ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, थ्योरी ऑफ द इनकम अप्रोच। आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ द M&M अप्रोच। M&M की फुल फॉर्म क्या है? मॉडिकुलरी एंड मेयर अप्रोच। ये कब दोनों सेम होते हैं? जब टैक्सेस क्या होते हैं? इग्नोर होते हैं, तब ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच और M&M हाइपोथेसिस क्या होता है? हमेशा इक्वल होते हैं। अब हम पढ़ते हैं जब टैक्सेस नहीं होते तो क्या होता है, उसको बोलते हैं हम थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट नहीं होती है जब चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ हो। मतलब क्या बोल रहे हैं? कैपिटल स्ट्रक्चर में जितना मुझे चेंज हो पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या रहती है? हमेशा सेम रहती है। जब डेट भी इंक्रीज हो ही जा रहा है हमारा सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो तुम्हारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होएगी? फिर बढ़ेगी। M&M अप्रोच में क्या होता है? जो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म रहती है हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। और जो टू आइडेंटिकल फर्म चाहे जितना मर्जी उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर क्यों ना हो, पर उनकी वैल्यू डिफरेंट, मार्केट वैल्यू डिफरेंट नहीं होएगी। अब इसकी कुछ एजम्पशंस हैं, देख लो वो ज़रा। कॉर्पोरेट टैक्स तो है ही नहीं, हमने पढ़ा कि टैक्स के एब्सेंस में क्या होता है? परफेक्ट मार्केट है, इन्वेस्टर एक्ट रैशनली एक्ट करता है, और अर्निंग जो डिस्ट्रीब्यूट कर सारी अर्निंग किसको दे देंगे? वो शेयर होल्डर को दे देते हैं। अब इसका डायग्राम है, ये देख लो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो क्या है? कांस्टेंट है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे है? देख लो ऐसे, पहले कम थी, फिर बढ़नी शुरू हुई, फिर क्या होगी? डाउनफॉल होगी। कॉस्ट ऑफ डेट देख लो क्या है? पहले था कम रहता, फिर क्या होगा? बढ़ना शुरू कर दिया। तो इसमें हमने बताया कि डिग्री ऑफ लीवरेज और कॉस्ट ऑफ द कैपिटल। दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, एब्सेंस ऑफ टैक्सेस में क्या होता है? उसको हम थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस बोलते हैं। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफेक्ट नहीं करती है जब चेंज होता है कैपिटल स्ट्रक्चर में। जब हमारा डेट इंक्रीज हो रहा है सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो क्या होगा? तुम्हारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी क्या होगी? हमारी बढ़ेगी। और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या रहती है? इसमें कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है। बिल्कुल याद रखनी बात ये वाली। और हमने M&M में ये भी पढ़ा है कि जो टू आइडेंटिकल फर्म्स होती हैं, चाहे जितना मर्जी उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर क्या हो, कितना क्यों ना हो, पर उनकी डिफरेंट मार्केट वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी। उनकी वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है? सेम है। क्योंकि टैक्सेस क्या हमने कांस्टेंट करे हैं? कांस्टेंट रिज्यूम करें, टैक्सेस में हम ले ही नहीं रहे हैं। समझिए बात। अब हम चलते हैं, जब टैक्स है तो उसका अनदर नेम क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ रेलिवेंस। का अनदर नेम क्या है? थ्योरी ऑफ रेलिवेंस। वैल्यू ऑफ फर्म कब इंक्रीज करेगी और कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज करेगा? तब तुम्हारा क्या होगा? जब हम डेट यूज़ करेंगे तो हमारी वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगी? इंक्रीज होएगी, और हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा? कम होगा। तो उससे हमारा इंटरेस्ट चार्जेस क्या होंगे? जब हमारा डिडक्टेबल होगा इंटरेस्ट चार्जेस टैक्स पर्पज के लिए, तो इसमें हमारा इंटरेस्ट चार्जेस क्या होगा? फिर डिडक्ट होगा, क्योंकि डिडक्टेबल क्योंकि हमें टैक्स पे करना है। इस कारण एक बार रीडिंग कर लेते हैं इसके। द वैल्यू ऑफ द फर्म विल इंक्रीज और द कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज विद द यूज ऑफ डेट ऑन अकाउंट ऑफ डिडक्टेबल ऑफ इंटरेस्ट चार्जेस फॉर द टैक्स पर्पज। मतलब इंटरेस्ट चार्ज डिडक्टेबल तो होगा क्योंकि हमें टैक्स पे करना है। तो उसके आगे इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ द फर्म इक्वल्स टू EBIT अपॉन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल का अदर रिलेशन क्या होती है? K0। EBIT क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसका डायग्राम देख लो, नीचे डिग्री ऑफ लीवरेज आ गई, वही वैल्यू आ गई यहाँ पर। इसकी कौन सी वैल्यू ऑफ द फर्म है? और वैल्यू ऑफ द लीवरेज देखो ऊपर जा रही है। जो बीच का गैप है वो तुम्हारे क्या होगा? वैल्यू ऑफ द इंटरेस्ट। एग्जाम्पल लेके देखते हैं। EBIT हमें गिवन है ₹1 लाख। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमें गिवन है एट अ रेट ऑफ 12.5% दिया हुआ है। अब हमें वैल्यू कैसे निकालते हैं? EBIT अपॉन वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमें K0 लिया हुआ है, तो 1 लाख अपॉन 12.5 इंटू क्या हो जाएगा? 100 नीचे था तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8 लाख। समझ आया? एक था एब्सेंस ऑफ टैक्सेस, एक था प्रेजेंस ऑफ टैक्सेस। एब्सेंस ऑफ टैक्सेस में क्या होता है? जितनी मर्जी कुछ ना कुछ चेंज होता रहा है, पर हमारी वैल्यू ऑफ फर्म क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। दो फर्म चाहे आइडेंटिकल फर्म्स हैं, उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर जितना मर्जी उनकी कैपिटल स्ट्रक्चर जितना मर्जी हो, पर उनकी मार्केट वैल्यू क्या रहेगी? हमेशा सेम रहेगी, उनकी मार्केट वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी। और कॉर्पोरेट टैक्स जब एग्जिस्ट में है तो वो क्या बोल रहे हैं? वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज होएगी। और जब डिक्रीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी डिक्रीज करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि डेट का यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी जो इंटरेस्ट के चार्जेस हैं वो क्या होगा? फिर हमारा कम हो जाएगा, डिडक्टेबल हो जाएगा। समझ में आई बात? एक बार देख लो, मैं आपको दिखा दी हूँ।